भागलपुर की सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ती एक कार ने टोटो, मोटरसाइकिल और रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए, जिसमें से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों का इलाज तिलका मांझी के निजी क्लिनिक में जारी है। रिक्शा चालक विवेकानंद मंडल ने बताया कि कार का ब्रेक फेल हो गया, जिससे वो बेकाबू होकर कई वाहनों से टकरा गई। वहीं डीपीआरओ कार्यालय में कार्यरत कुंदन कुमार ने बताया, कार ने उन्हें टक्कर मारकर गिरा दिया, जिससे उनकी मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। कार चालक मोहम्मद फैयाज का कहना है कि वो परिवार के साथ ईद की खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन गलती से मोटरसाइकिल से टकराने के बाद स्थिति बेकाबू हो गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। कोतवाली थाना पुलिस ने कार, मोटरसाइकिल और रिक्शा को जब्त कर लिया। ट्रैफिक पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां से परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। घर जमुई हुआ। क्या हुआ था, पूरा मामला क्या है? मार्केट से हम डेरा जा रहे थे, तो स्टेशन पर ओवर ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। उधर से 4 व्हीलर आया, पूरा पिकअप में था। तो आके मतलब हम साइड से जा रहे थे, तो पूरा मतलब कि स्पीड से मतलब कि धक्का देते हुए मेरे साथ एक रिक्शा, उसका भी मतलब कि स्थिति खराब है, दोनों को घायल करते हुए। टोटो लगी भी मारा था? नहीं, वो टोटो वाला नहीं था, रिक्शा वाला था। रिक्शा को भी मारा और हमको भी मारा। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना के निरीक्षण के बाद भागलपुर हजडिया 4 लेन 133E सड़क निर्माण कार्य की प्रक्रिया तेज हो गई है। डीएम डॉक्टर नवलकिशोर चौधरी ने बलुआचक, पुरैनी और जगदीशपुर में स्थल निरीक्षण कर भूअर्जन की स्थिति की समीक्षा की। यह सड़क 63 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें भागलपुर में 12 किलोमीटर हिस्सा आएगा। वर्तमान 2 लेन सड़क को 4 लेन यानी कि 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। साथ ही सर्विस रोड और नाले का भी प्रावधान होगा। राष्ट्रीय उच्च पथ के कार्यपालक अभियंता बिजनंदन प्रसाद ने बताया कि सड़क निर्माण निविदा प्रक्रिया में है, जबकि डीसीएलआर अनीश कुमार ने कहा कि भू अर्जन का 3D सर्वे पूरा हो चुका है, 3G की प्रक्रिया बाकी है। निरीक्षण के दौरान जगदीशपुर अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। फसल कटाई शुरू होते ही नवगछिया के दियरा इलाके में अपराधियों का आतंक बढ़ गया है। अपराधी किसानों की फसल जबरन काट कर ले जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। साहू परबत्ता किसान अनिलेश कुमार साहू ने शिकायत दर्ज कराई है। इस्माइलपुर डेरा के चंदन मंडल अपने साथियों के साथ हथियार लेकर आया और जबरन उसकी 5 बीघा गेहूं की फसल काट कर ले गया, जबकि इस जमीन को लेकर विवाद कोर्ट में लंबित है। पीड़ित किसान ने एसपी प्रेरणा कुमार को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कुछ दिन पहले एसपी ने कहा था कि किसानों की फसल सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए डेरा इलाके में घुड़सवार दस्ता और एसटीएफ की तैनाती होगी, लेकिन अब तक कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई है। इस्माइलपुर थानाध्यक्ष का कहना है कि जमीन विवाद पुराना है और चंदन कुमार द्वारा म्यूटेशन कराने की बात सामने आई है, जबकि अनिलेश कुमार साहू का दावा है कि जमीन पर टाइटल का मामला लंबित है। दोनों पक्षों को सीओ के समक्ष कागजात पेश करने को कहा गया है। इधर अन्य किसान भी फसल कटाई को लेकर डरे हुए हैं। नाम ना छापने की शर्त पर कुछ किसानों ने बताया कि अपराधियों के भय से वे अपने खेतों में जाने से डर रहे हैं। स्थिति ना सुधरने पर किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हमारा मामला है, हमारा फसल गेहूं की फसल 85 में लूटा जा रहा है। कहाँ पर लूटा जा रहा है? 85 कामत है, वहाँ पर हम लोग का पुश्तैनी जमीन है। चंदन मंडल के द्वारा जबरदस्ती फसल लूटा जा रहा है। कितना थाना? इस्माइलपुर थाना अंतर्गत जी। कितना जमीन है? जमीन तो बहुत है सर, लेकिन उसमें जो है 1 एकड़ कुछ डिसमिल में 144 था, जिसका कि लगा हुआ है। उसके बावजूद भी सीओ साहब और थाना प्रभारी के आदेशानुसार 144 है, आप लोग को नहीं जाना है, और उसको नहीं मानते हुए कोई भी आज्ञा का पालन नहीं करता है। लॉ एंड ऑर्डर का थाना प्रभारी का कहना है कि उसके नाम से रसीद है, उसके नाम से मोटेशन है, जबकि मेरा टाइटल किया हुआ है, गलती से सर्वे हो गया है, हम लोग का पोजीशन है, वहाँ सब चीज़ है। इसके पहले भी जो है मेरा रेचा फसल लूट के ले गया सीओ साहब, थाना प्रभारी इस्माइलपुर के अंतर्गत। फिर भी दोनों आदमी बोले कि आप दोनों को इससे कोई मतलब नहीं है, ये सरकारी जमा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी चंदन मंडल सीओ का आदेश को नहीं मानते हुए, थाना प्रभारी का आदेश नहीं मानते हुए रेचा का फसल भी ले गया।
भागलपुर के घंटाघर स्थित सदर अस्पताल के पीछे भीषण आग लग गई। आग लगने से घंटाघर चौक पर अफरा तफरी मच गई। आग की लपट इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पास के फल दुकान में आग फैल गई। स्थानीय दुकानदारों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें, पिछले कुछ महीनों पूर्व भी इसी जगह भीषण आग लगी थी, जिसमें सदर अस्पताल में रखे कई खराब एम्बुलेंस जलकर राख हो गए थे। आपको पता है, हम लोग तो इधर सामान लगा रहे थे। अब उधर क्या हुआ, आग लग गया। आपकी दुकान में भी थोड़ा आग लगी है। यही नुकसान हुआ है। नुकसान हल्का फुल्का हुआ। क्या सर जला आपका? कैरेट जला मेरा। कैरेट जल गया है। कैसे आग पे काबू पाए? अब पूरा लखने लगा, तब नजर पड़ा, तब हम लोग दौड़े। कैरेट इधर गिराए, उधर फिर वो लोग पानी मारा। नुकसान हुआ है कुछ? आग लगी है पीछे से सर वो पत्ता तो सर लेता है ना, सफाई सब साफ सुफ करके आग लगा देता है, उसी लोग से लग गया। कैसे आग पे काबू पाए आप लोग? हम लोग पानी दिए, बुझाए, फिर आग पे काबू पाए। नुकसान होगा? यही रेट करेट वो सब अगता तख्ता जरा, चटिया फटिया जो रखा था अधिक्रमण का वो सब जरा। थोड़ा नुकसान हुआ? खरा बहुत नुकसान हुआ। भारतीय नववर्ष के मौके पर भागलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शहर में सरस्वती विद्या मंदिर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। काफी संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता एकजुट होकर पूरे शहर में पथ संचालन किए। पथ संचालन के दौरान स्वयंसेवकों में खासा उत्साह देखने को मिला। ये तो जब से संघ की स्थापना हुई है तब से हम लोग संचलन निकालते हैं, और आज चूंकि नववर्ष है तो ये परंपरा है हर साल। क्या क्या होता है? इसमें अभी निकलेगा पथ संचलन, एक उसके लिए मार्ग तय है, और उसके बाद यहाँ वापस आएंगे सब लोग, और उसके बाद अपना एक बौद्धिक होगा किसी अधिकारी द्वारा। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफा बाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं।
ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो उसमें लाभों को। एक और जहां नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, वहीं ईद को लेकर भी इस शहर में तैयारियां तेज हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए कहलगांव प्रखंड के ट्रायसम भवन में अनुमंडलीय स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ अशोक कुमार मंडल ने की। एसडीओ ने शहरवासियों से दोनों त्योहार सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की और रामनवमी में हुड़दंग करने वालों पर विशेष निगरानी रखने की बात कही। साथ ही जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध और सभी पूजा समितियों को लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय नागरिकों ने ईदगाह जाने वाले रास्तों की सफाई और रामनवमी के दिन हटिया रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रोकने की मांग रखी है। इसके अलावा कहलगांव हाट के दिन ब्लॉक रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक और पुरानी बाजार में बुडको के कार्य को रामनवमी तक रोकने की मांग की गई है। बैठक में एसडीपीओ कल्याण आनंद, बीडीओ राजीव रंजन, अभिमन्यु कुमार, विभिन्न थाना प्रभारी और गण्यमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्री रामचरित्र मानस नवपरायण यज्ञ समिति के तत्वाधान में तीसरा वार्षिक श्री रामचरित्र मानस नवपरायण यज्ञ एवं श्री राम कथा का आयोजन 30 मार्च से 7 अप्रैल तक राम जानकी ठाकुरबाड़ी घोसी टोला में किया जा रहा है। आयोजन की शुरुआत कलश यात्रा से हुई, जो राम जानकी ठाकुरबाड़ी से मनस्कामना नाथ चौक के बिलाल रोड टमटम चौक होते हुए नरसिंह भगवान लनवटिया तक पहुंची, जहां से जल भरकर पुनः ठाकुरबाड़ी में कलश स्थापना की गई। समिति के कोषाध्यक्ष ने बताया कि पूज्य व्यास पीकेश जी महाराज द्वारा प्रातः 7 बजे से संध्या 5 बजे तक रामचरित्र मानस का पाठ किया जाएगा। वहीं संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक पूजनीय अर्चना सिंह जी महाराज एवं आदित्य जी महाराज के सानिध्य में श्री राम कथा का प्रवचन होगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर हिंदू नववर्ष का भव्य अभिनंदन नारायणपुर प्रखंड में ऐतिहासिक ढंग से किया गया। पूरे प्रखंड में भगवा ध्वज, तिरंगा, बैनर और पोस्टर लहराते नजर आए। हिंदू धर्मावलंबियों ने हाथों में भगवा ध्वज और तिरंगा लेकर विशाल जुलूस निकाला। स्वामी विवेकानंद सरस्वती शिशु मंदिर बलाहा से भव्य रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। पूरे गाँव में जगह जगह रैली का स्वागत किया गया। वहीं भारत माता का स्वरूप आकर्षण का केंद्र बना रहा। चैती नवरात्र के शुभ अवसर पर श्री श्री 108 चैती दुर्गा मंदिर शाहबाद से 9 दिवसीय भागवत कथा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में हजारों महिलाएं, पुरुष, युवक एवं युवतियां शामिल हुई। श्रद्धालु अजगैवी नाथ गंगा घाट पहुंचे, जहां महिलाओं ने माथे पर कलश रखकर गंगा जल भरने के बाद ढोल, नगाड़ों, घोड़े और भव्य झांकी के साथ चैती दुर्गा मंदिर शाहबाद तक पद यात्रा की। मंदिर पहुँचने के बाद 9 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ हुआ।